Hello students, today topic is ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऊप्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ऊप्स सारी प्रोग्रामिंग हमारे ऑब्जेक्ट के थ्रू होती है। इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। पहला फीचर्स है इसका क्लास। क्लास क्या होता है? जैसे नॉर्मल हमारा है, किसी भी क्लास में जाओ उसी क्लास की तरह ये भी क्लास होता है। इसमें क्या होता है, एक क्लास इज इम्प्रूव्ड ऑफ ऑब्जेक्ट। जो क्लास है एक क्लास ऑब्जेक्ट का इम्प्रूव्ड है। दैट हैव द सेम प्रॉपर्टी, कॉमन बिहेवियर एंड कॉमन रिलेशनशिप। जो ऑब्जेक्ट इस किसी ऑब्जेक्ट के क्लास होंगे, कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका जो सेम प्रॉपर्टी, कॉमन बिहेवियर और कॉमन रिलेशनशिप क्लास में होता है। द क्लास डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जितनी भी विशेषताएं हैं, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्लास के द्वारा डिफाइन की जाएंगी। हाउएवर, जबकि वैल्यू कैन बी असाइन ओनली आफ्टर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। लेकिन वैल्यू जो है, इसकी विशेषता तो पता है, लेकिन वैल्यू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ही असाइन की जाएगी किसी भी क्लास की। क्लियर? ईच ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एन इंस्टेंट ऑफ क्लास। जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास का एक इंस्टेंट कहलाता है। ठीक है, इंस्टेंट मतलब उदाहरण कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया क्लास हमारा। सेकंड है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट एन एंटिटी इज द रियल वर्ड। ऑब्जेक्ट इज कॉन्सेप्ट और थीम बी डिफाइंड बाउंड्री दैट इज रिलीवेंट टू द प्रॉब्लम। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमारे नॉर्मल लाइफ में कोई भी चीज़ हो, पेन, पेंसिल, ठीक है, टेबल, हम, कोई पर्सन ऑब्जेक्ट हो सकता है। कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट हो सकती है। उसकी क्या है, एक लिमिटेशंस हैं, उसकी बाउंड्रीज हैं कि इस बाउंड्री के में ही, ये लिमिटेशंस में रहकर ही वो काम करेगा। ठीक है, इट्स ओन प्रॉपर्टी और करेक्टरिस्टिक दैट डिस्क्राइब व्हाट इज डील्स और व्हाट इज डील्स और डज। ठीक है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती हैं, अपने ही करेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्लास ऑब्जेक्ट के। वो अपने ही करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बारे में हम देखते हैं। अब ये एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। जो एक ऑब्जेक्ट है वो एक क्लास का इंस्टेंट है या उदाहरण है। इट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय इट्स नेम। जो इसके नाम के अकॉर्डिंग ही, अपने नाम के अकॉर्डिंग जाना जाता है। एंड इट डिफाइन ए वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट। और अपने जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यू को डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट जो है। ठीक है, द स्टेज ऑफ ऑब्जेक्ट में चेंज अकॉर्डिंग टू द मेथड विच आर अप्लाइड टू द पर्टिकुलर। और जो ऑब्जेक्ट की स्टेट है यानी अवस्था है, जो ऑब्जेक्ट किस तरीके से चेंज हो सकता है, तो हम जो मेथड इस पर अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट पर प्रोग्रामिंग के टाइम, जो मेथड्स हम अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो उसी मेथड के अकॉर्डिंग काम करेगा। द चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नोन एज बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कोई जैसे मैसेज मेथड अप्लाई करके उसके बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट इज ए सेट ऑफ मेथड्स। ये भी हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेट ऑफ मेथड है। जिस तरीके के हम मेथड उस पर डिफाइन करेंगे वो उसी अकॉर्डिंग काम करेगा। और हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स आर स्मॉल सेल्फ कंटेंट एंड मॉड्यूलर यूनिट। ऑब्जेक्ट अपने आप में एक सेल्फ कंटेंट और मॉड्यूलर यूनिट है जिसकी अपनी बाउंड्रीज़ हैं, वेल डिफाइंड बाउंड्री, जिसकी अपनी एक बाउंड्री है। एन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट स्टेट एंड बिहेवियर। अपने ऑब्जेक्ट का अपना एक बिहेवियर होता है। ठीक है, और ये बिहेवियर डिपेंड करता है मेथड्स पर, जो अभी हमने ऊपर बताया था, मेथड्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट बिहेवियर डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए देयर इज ए ऑब्जेक्ट है बिस्कुट। बिस्कुट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एंड इट्स एट्रीब्यूट्स, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, बिस्कुट के क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं।
इट्स वेट, इसका वजन, इसका नाम, इसके पीस ऑफ बिस्कुट, कितने बिस्कुट हैं इसमें, इसके प्राइस एट्सेट्रा, ये इसके ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे कोई पर्सन है उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, उसकी लंबाई, उसका रंग, उसका नाम, उसका एड्रेस, ठीक है, ये सारे क्या है उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग आ जाते हैं इनहेरिटेंस। फिर है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को विरासत में, इनहेरिट का मतलब विरासत ही होता है, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम देखेंगे इनहेरिटेंस मीन्स दैट ए क्लास ड्राइव ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। जो क्लास है वो एक सेट ऑफ कई जो ड्राइव कर रहा है एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स में ड्राइव कर रहा है एंड रिलेटेड बिहेवियर फ्रॉम द पेरेंट क्लास, और जो उसका बिहेवियर है वो पेरेंट क्लास की तरह है। यानी कि क्लास के अंदर कोई क्लास बनना है तो वो उसका बिहेवियर, जो पेरेंट क्लास है उसका बिहेवियर को रिलेट करेगा। इट इज़ द प्रॉपर्टी दैट अलाउ द रीयूज ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लास टू बिल्ड ए न्यू क्लास। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है कि नया क्लास बनाकर हम पूरा जो पेरेंट क्लास है उसे रीयूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पेरेंट क्लास को रीयूज़ कर रहे हैं। वो जो पेरेंट क्लास के अंदर भी कोई क्लास बनेगा, जैसे सब क्लास कहते हैं, वो एज ए पेरेंट क्लास ही काम करेगा, ठीक है। द ओरिजिनल क्लास इज़ कॉल्ड पेरेंट क्लास। जो ओरिजिनल क्लास होगा यानी मेन पेरेंट, उसे पेरेंट क्लास या सुपर क्लास कहेंगे, इसमें लिखा भी है और सुपर क्लास। द न्यू क्लास, जो नए क्लास के लिए जो मेन क्लास होगा, पुराना क्लास होगा, वो कहलाएगा पेरेंट क्लास और सुपर क्लास। द सुपर क्लास इज़ द क्लास फ्रॉम विच एन अदर क्लास इनहेरिट इट्स बिहेवियर। इनहेरिट मतलब ग्रेप करना या उसके अकॉर्डिंग, उसके पुराने क्लास के अकॉर्डिंग ही काम करना, या इनहेरिट का मतलब विरासत कहलाता है, ठीक है। तो जो नया क्लास बनेगा पेरेंट क्लास के अंडर में, वो पेरेंट क्लास की सारी बिहेवियर जो है उसका बिहेवियर ही इनहेरिट करेगा। द क्लास दैट इनहेरिट एंड मेथड ऑफ द कैन अदर क्लास कॉल्ड द सब क्लास, ठीक है। और जो क्लास इनहेरिट होगा यानी किसी की मेथड बिहेवियर को लेगा, ठीक है, या मेथड को लेगा, वो कहलाएगा हमारा सब क्लास। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अगला फीचर है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ oops। पॉली मीन्स मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, यानी किसी भी चीज़ में ऐसी एबिलिटी हो वो एक से ज़्यादा फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म In generally, the concept of polymorphism is expressed by the phase। पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो फेज यानी अवस्थाओं के अनुसार दर्शाया जाता है। वन इंटरफेस मल्टीपल मेथड, यानी एक फेज में मल्टीपल मेथड्स हमारे अप्लाई हो सकते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है मैनी, यानी पॉलीमॉर्फिज्म यानी मैनी फॉर्म में आ सकता है ये। दिस मीन्स दैट हैव डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी किसी भी, इसका मतलब है कि मल्टीपल मेथड्स उस पर अप्लाई हो सकते हैं, तो उसके मल्टीपल स्ट्रक्चर भी होंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर जो हैं वो कई सारे होंगे, डिफरेंट होंगे। एक इंटरफेस में कई सारे सेम इंटरफेस में कई सारे मल्टीपल स्ट्रक्चर को वो शेयर कर सकता है। वी कैन आल्सो से दैट द सेम फंक्शन मे बी हियर डिफरेंट ऑन डिफरेंट क्लास, यानी एक ही फंक्शन अलग अलग क्लास में जाके अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। ये कहलाता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है, यानी कि एक फंक्शन से एक सेम फंक्शन अलग डिफरेंट क्लासेस में जाके अलग अलग क्लास को अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड करा सकता है। अब नेक्स्ट आ गया इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में इट इज़ द प्रोसेस दैट अलाउ सेलेक्टिंग ए प्रॉपर्टी एंड मेथड इन ए क्लास। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, हम एक किसी क्लास के मेथड को या प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करते हैं। द एडवांटेज ऑफ इनकैप्सुलेशन इज दैट ए क्लास कैन हैव मैनी प्रॉपर्टी एंड मेथड बट सम ऑफ दीज आर एक्सपोज्ड इनकैप्सुलेशन इज इम्प्लीमेंट। ठीक है, इनकैप्सुलेशन में क्या है, मान लीजिए एक क्लास के कई सारे
प्रॉपर्टी हैं, कई सारे मेथड, बट हम उसमें से कुछ को ही यूज़ करना, कुछ मेथड है, कुछ प्रॉपर्टी को शो करना चाह रहे हैं, इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तब हम इनकैप्सुलेशन का यूज़ करेंगे। इनकैप्सुलेशन इज़ इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड लिमिटेड ऑथोराइजेशंस, यानी इनकैप्सुलेशन किसी भी क्लास के मेथड या प्रॉपर्टी की लिमिटेड ऑथोराइजेशन को यूजर्स तक पहुंचाने का काम करता है, इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, सो दैट द यूज़र ओनली डील विद द एलिमेंट विच दे आर कंसर्न। तो यूज़र क्या होगा, जो एलिमेंट उन्होंने क्रिएट किया उससे कंसर्न करेगा इनकैप्सुलेशन करने के बाद। इनकैप्सुलेशन, मान लीजिए कोई क्लास है हमारे पास, उसके पास कई प्रॉपर्टीज़ हैं, कई मेथड्स हैं, लेकिन हम प्रोग्राम के नेक्स्ट भाग में उसके सारे प्रॉपर्टीज़ या मेथड को यूज़ ना करके कुछ लिमिटेड मेथड या प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसे इनकैप्सुलेट करके इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम जो चाहेंगे वो मेथड्स और हमारी प्रॉपर्टी उस क्लास के में एक्सेस होंगी यूजर्स के लिए। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल होती है इन ए कार में क्या होता है, द वर्किंग ऑफ इंजन इज़ इनकैप्सुलेटेड फ्रॉम द ड्राइवर, यानी इंजन कैसे वर्क कर रहा है ये इनकैप्सुलेटेड है, मतलब अलग है। ठीक है, ये अलग चीज़ है, ड्राइवर से इसका कोई मतलब नहीं इंजन कैसे काम कर रहा है। ड्राइवर को ये जानने की ज़रूरत नहीं कि इंजन कैसा, ड्राइवर नीड टू नो हाउ ए कार कैन बी ड्राइव, उसे बस इतना आना ये चाहिए कि एक गाड़ी कैसे ड्राइव की जाती है ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए एक इंजन कैसा काम करता है। ठीक है, तो इंजन जो काम कर रहा है वो इनकैप्सुलेटेड हो गया अलग, लेकिन हमें उसका एक फंक्शन जो क्लास है कार है, क्या कार के क्लास है, कार की क्या चीज़ चाहिए, हमें ड्राइविंग मेथड को यूज़ करना है। इससे ड्राइवर को ये नहीं बताना है कि इंजन कैसा काम कर रहा है, ड्राइवर को ये आना चाहिए कि कार ड्राइव कैसे की जाती है। तो ये क्लियर है। ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रिएशन एंड डिस्ट्रॉइंग एन ऑब्जेक्ट। ओके, दिस लेक्चर में इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।